नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधर भाई शो में। इसमें आज सुजस प्रश्नोत्तरी 11 से 20 को अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सुजस प्रश्नोत्तरी 11 को देखते हैं। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है इसका बी। इसका सही उत्तर क्या है? बी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन, कोरियन। इसके लिए अभी अभी करंट की अपन बात करेंगे तो इसके लिए जो समझौता किया गया है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से किया गया है। अंग्रेजी, उसके अंदर अंग्रेजी नहीं है, उसके अंदर अपने पास फ्रेंच है, जापानी है, जर्मन है, कोरियन है और एक और है, उसमें कोई सी याद नहीं आ रही अभी। तो ये 5 भाषाएं हैं, अंग्रेजी नहीं है उसके अंदर। तो कौन कौन सी भाषा अपने पास? अंग्रेजी को तो अपने याद रख देंगे, फ्रेंच, जापानी, ये देखो नए से खत्म हो, नए नए नए, और ये तो जैसे शुरू है जैसे खत्म है। तो जापानी, जर्मन, कोरियन, अंग्रेजी और फ्रेंच, 5 भाषाओं से। दूसरे में देखेंगे राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? दूसरे का आंसर है सी, वाइब्रेट प्रोग्राम। ये अपन इकोनॉमिक सर्वे में भी अपन पढ़ते हैं, वाइब्रेंट प्रोग्राम। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए प्रत्येक जिले के अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रत्येक जिले के अंदर चयनित महाविद्यालयों को कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो वाइब्रेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में चलाया जाएगा, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कहा गया प्रत्येक जिले के, ये अपनों को थोड़ा सा रखना ध्यान। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? आंसर है इसका 500 विद्यालय। ये अब अपन याद रख देंगे, इसका तो कोई वो है नहीं। तो नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का काम किया गया है 500 विद्यालय में। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? आंसर है इसका मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगारों के अवसर सृजित करना। तो 2-3 बार इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसको याद रहेगा। राजस्थान रोजगार नीति आई है अपनी, उसके अंदर मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक चलेगी ये नीति। ज़्यादातर नीति जो अपने राजस्थान में लागू है वो मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष हो जाता है। तो मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है? 1,19,408 करोड़। तो कम से कम इसको ज्यादा भी याद अगर इसने नहीं रखे हैं तो 119 तो कम से कम याद रखे शुरुआत के दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी स्वास्थ्य के लिए कितना बजट दिया गया है? 103। ये अभी एग्जाम में पूछ जा चुका है, अपने अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में पूछ दिया है भी, तो इसको भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी ऐसे ही अपने इसमें 5 प्रश्नों में भी आया था, और जो मंथली आती है उसके अंदर भी चर्चा की गई है, बजट में चर्चा की जाती है इन बातों की, बेसिक बात है। तो लेकिन ये डाटा पूछ लेते हैं, ये थोड़ी नई बात है, क्योंकि नॉर्मली इतना डीप डाटा पूछते नहीं थे। लेकिन अब अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुजसी प्रश्नोत्तरी 12। बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसको कर दिया गया है 7। 10 से घटाकर कितने कर दिया गया? 7 कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे पहले अगर सामुदायिक तारबंदी करनी है, एक तो खुद की तारबंदी इंडिविजुअल करनी है, इसके अलावा एक सामुदायिक भी, कुछ लोगों के छोटे छोटे अगर खेत है तो ग्रुप बना के एक साथ तारबंदी कर दो। तो पहले थे कि कम से कम 10 किसान होने चाहिए, लेकिन वो 10 से घटाकर कितने कर दिए हैं? 7 किसान कर दिए। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? दूसरे का आंसर है डी, 5000 से अधिक। वर्मी कंपोस्ट अपन जानते हैं, जो अपने गोबर से जो खाद बनाते हैं वो वर्मी कंपोस्ट होता है, उसकी इकाई स्थापित की जाएगी ग्राम पंचायत स्तर पर। सबसे पहली बात तो कहाँ पर? ग्राम पंचायतों में स्थापित की जाएगी, पता होना चाहिए। और कितने से अधिक जनसंख्या वाले? 5000 से अधिक जनसंख्या वाले। नेक्स्ट बात करते हैं किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? आंसर इसका राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। किससे? जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बजट में किस प्रणाली को? राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मुख्य मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इसका विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। मिशन राज गिफ्ट का क्या है? विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1000 करोड़ से बढ़ाकर इसकी राशि कर दी गई है 2000 करोड़, डबल कर दिया गया है इसको। पहले कितनी थी? 1000 करोड़। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न तरफ देते हैं अपन, प्रश्नोत्तरी नंबर 13 पर। तो इकोनॉमिक सर्वे अपन ये उसके अनुसार पूछा है, तो इकोनॉमिक सर्वे निकलता है अपने हर साल, पिछले वर्ष का जो देखा जोखा होता है उसके अंदर। तो 2025-26 की, मतलब जो 26 का बजट आया उसके अंदर 2025-26 की आर्थिक समीक्षा होगी, समीक्षा करेंगे एक बार कि भाई क्या क्या इसमें हुआ है, तो उसको बोलते हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना % है? तो इसका आंसर है 25.74%, ठीक है, ये याद रखना ही पड़ेगा, या एक साथ इसको बाद में बता दूंगा कि एक साथ कृषि, उद्योग और सेवा तीनों को एक साथ रख के उनकी वृद्धि कितनी है, ये क्या है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में, जीएसडीवी में, जीएसवीए, एक तो होता है जीएसडीपी, एक होता है जीएसवीए, तो जीएसवीए के अंदर ये योगदान पूछ रहा, ठीक है। इसके अलावा कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये वही आ गया जीएसवीए में, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है? अब ये अपन ने अभी करंट में भी किसी न किसी में बात की है, जिसमें बात की अपने सुजस में बात की गई थी कि जो अपना जो कृषि वाला क्षेत्र है उसके अंदर फसल, अपना जो पशुधन है, पशुधन का योगदान फसल से भी ज्यादा है। फसल का कितना है? फसल का तो है 42, और पशुधन का कितना है? 49.35%। उसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन के बीमे के लिए कितने % प्रीमियम वहन कर रही है? इसका आंसर अपने पास 100%, पूरा का पूरा सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके लिए दिया जाता है। 42 लाख का टारगेट है। अभी अब जिसमें बात की थी कि जून तक के लिए 42 लाख का टारगेट है, जो एग्जैक्ट उसका पूरा टारगेट है वो, ठीक है। मैक्सिमम पैसे इसमें 40,000 रुपये दिए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? कि जितना ब्याज पे तुम उठाओगे उसमें से जैसे 10% ब्याज अगर लग रहा है तो 3% ब्याज सरकार दे देगी, राज्य सरकार। नमो ड्रोन दीदी में कितना? 3%, ठीक है। उसके अलावा विकसित राजस्थान 2027 विजन के लिए प्रदेश के दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कितना का टारगेट है? 200। विकसित राजस्थान 2047 तक, कि ये टारगेट अभी का नहीं है, आज का, ये टारगेट है 2047 का। कितना? 200 लाख लीटर। अभी वर्तमान में 42 है, जिसको इस वर्ष 54 तक करने का है, 54 लाख लीटर करने का टारगेट है। ये भी सुजेशन में करते हैं बात। नेक्स्ट की बात करें सुजेशन प्रश्नोत्तरी 14 की, एक ये तो नवंबर 2024 में शुरू किए गए मिशन गिव अप अभियान क्या है? उसके अंदर कि जो सब्सिडी, जो अपने राशन होते हैं वो कोई स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं, उसे गिव अप अभियान नाम दिया है। तो गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 55 लाख। अब हालांकि ये टाइम पे चेंज होते रहेंगे, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस टाइम तक का बात है, मार्च तक का, तो उसमें ज़्यादा अपडेट हो जाएंगे, वो टाइम होते रहेंगे, क्योंकि अभी बंद नहीं हुआ पूरी तरीके से। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन, वही गिव अप की बात होगी, कौन सा जिला शीर्ष पर, वही किस जिले में सबसे ज्यादा गिव अप हुआ है? तो इसमें आंसर है अपने पास भीलवाड़ा, ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज ATM स्थापित किए गए? अब 3 की आ जाए बात तो बस ये इंपॉर्टेंट हो गया, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, ठीक है। 3 संभाग है, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। एक तरीके से अपना जो राजस्थान का मैप इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जयपुर यहाँ पर होता है, भरतपुर यहाँ पर होता है, बीकानेर यहाँ पर होता है। तो 2 तो बीवाड़े और बीच में इसके जय, एक लाइन पर लगभग। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर 137 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है इसका 150.70 रुपये। 150 रुपये याद रखो, 150 रुपये, मोटा मोटा याद रखो, 150 रुपये कर दिए बढ़ा के, ठीक है। 137 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 रुपये। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया? ये अपन अभी चलता भी रहता है अपने पास। तो MSP पर कितना एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं? 150 रुपये प्रति क्विंटल पर। तो प्रश्नोत्तरी 15 की अपन बात करते हैं। 15 के अंदर है, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितने दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है? ये अपने 450 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, और अभी चल भी रहा है, बार बार आता रहता है अभी भी न्यूज़पेपर में।
उपभोक्ता न्याय के लिए मीडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? आंसर है इसका 24 दिसंबर 24। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? इसका आंसर है 4.38। अब ये भी चेंज होता रहता है। वर्तमान की बात है तो वर्तमान की कौन सी डेट है, वो डेट तो इसमें दी नहीं है, तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास मान सकते हैं इसको अंदाजे से। राजस्थान की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, ठीक है। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली ये अपने सुजस में दे रेगुलर चलती रहती है? इसका आंसर 2027। वर्तमान में कितने जिलों में दी जा रही है दिन में बिजली? 24 जिलों में, और 2027 तक सभी जिलों में देने का टारगेट है। ये अपने बार बार आता रहता है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5,565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? आंसर इसका 4,115। ये अपना इसका आंसर हो जाता है, तो इसको छोड़ देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टोटल कितने में ग्रामीण क्षेत्रों के टोटल इतने हैं, उनमें से दिन के 2 ब्लॉक में कितने, 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है कितने स्टेशनों पर? तो है नहीं काम का, छोड़ सकते इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच रही है? तो इसका आंसर है 27%, ठीक है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में, मतलब पूरे देश में जितनी सौर ऊर्जा क्षमता है उसमें राजस्थान की कितनी भागीदारी? 27%। अपने आप में एक तरीके से 1/4 से ज्यादा हो गया। 100% पूरा भारत है तो उसमें 27% अकेला, जबकि क्षेत्रफल अपने पास 10% है। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? बिजली की औसत खरीद दर में, इसका आंसर है 22 पैसे, ठीक है। जो सरकार खरीदती है, जैसे अपन सोलर प्लेट लगाते हैं तो उससे अपने यूज करने के बाद में जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसको सरकार को बेच भी सकते हैं, वो कुछ पैसे में खरीदी जाती है, तो उसमें कितनी कमी कर दी है? 22 पैसे की। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में, अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग तो है ये कंपोनेंट ए में प्रथम, कंपोनेंट सी में दूसरा, लेकिन अभी कंपोनेंट ए में प्रथम तो इसका सेम है, अभी 8 दिस प्रेजेंट की बात करें, लेकिन सी में कौन सा है? थर्ड। इसको मैं याद भी कराता हूँ ऐसे कि भाई ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पर आता है ABCD में। सी कौन से पे आता है? 3 नंबर पर आता है। तो सी में थर्ड रैंक है, ए में फर्स्ट रैंक। अभी 8 प्रेजेंट का स्थिति है, लेकिन इस प्रश्न के टाइम की स्थिति उस टाइम पे कंपोनेंट सी में सेकंड रैंक थी, ठीक है। उसके बाद चौथे प्रश्न बात करें, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राज्य की भूमि आवंटन की दर को DLC दर का कितना गुना कर दिया गया? इसका आंसर है 2 गुना। 2 गुना कर दिया गया है राज्य के भूमि आवंटन की दर को DLC दर का। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए स्पेशल बात यह कि अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए, अक्षय ऊर्जा जिनका अक्षय नहीं हो, सोलर हो गई, पवन हो गई, उस तरीके से। राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग में कि कहीं पर जिसके छत हो वहां पर तुम लगा दो, 2 जने मिलकर एक की छत पर लगा दो, इस तरीके से ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग ये है, ठीक है, जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए AI और मशीन लर्निंग आधारित, ये अपना चल रहा है, ये नई पॉलिसी भी आई अपनी AI एंड ML नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो AI और मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की गई है? इसका आंसर अपने पास बी, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दूसरा प्रश्न, भारतीय कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने % से अधिक हो गया है? तो दूसरे का आंसर अपने पास 16%। अभी अपन थोड़ी देर पहले बात की थी कि सौर ऊर्जा क्षमता के अंदर पूरे भारत का कितना हो गया, उसके अंदर तो हो गया अपने पास 27, उसके अंदर तो हो गया 27, और अक्षय ऊर्जा के अंदर 7 में से 1 कम किया तो 6, और 2 में से 1 कम किया तो 1। तो अक्षय ऊर्जा में कितना है? 16, और सौर ऊर्जा में कितना है? 27। याद रह जाएगा। सोलर का याद रखना, सोलर में ज़्यादा है क्योंकि अपने पास धूप खूब पड़ती है, तो सोलर वाले में ज़्यादा है। अक्षय ऊर्जा में तो सब मिला के हैं, पवन वाला ये। तो 27 और 16 पहले तो याद रखना है, 7 में से 1 कम 6, 2 में से 1 कम 1, ठीक है। इसके अंदर एक प्रश्न मिसिंग हो गया था, ये तो अपना मिसिंग नहीं हुआ है, ये सरकार ने मिसिंग करके दिया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है इसका भाई 5 जून 2025 को, क्योंकि 5 जून को अपना क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 5 जून 2025 को। इस वजह से 5 जून 2025 को शुरू की गई थी।
हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो आंसर इसका 18 करोड़। मैंने वो एक बताया था इस तरीके से कि इस तरीके से याद रखना अपने को। तो शुरुआत में 2024 में तो कितने थे? 7 करोड़। उसके बाद में बढ़े 11 करोड़, उसके बाद में फिर कम कर दिए 10 करोड़। तो 11 और 7 मिलकर लगभग 18 करोड़ है। तो ये 18 करोड़ है, पिछले 2 वर्षों की पूछा इसने। 10 करोड़ 2026 का टारगेट है। हालांकि ये पेड़ इतने लगे नहीं लगे उसका तो वास्तविकता से दूर दूर तक कोई है नहीं, लेकिन कागजों में यही काम है, तो इसको अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8 मार्च का है। देखो, वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएंगी? तो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, अब एक बार देख लेना कहाँ से। देखो, प्रत्येक जिले में श्री राम वाटिका कितनी है? 2। अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर के अंदर। एक जगह एक प्रजाति के अंदर निर्धारित प्रजाति का बीज वन। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान के द्वारा? अलवर के द्वारा। इसमें ध्यान कितना रखना, बस अलवर। वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण है सभी में अलवर वाली संस्था है। और अरावली के संरक्षण, पौधारोपण, नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितने? 130 करोड़ रुपए। अरावली वैसे अभी इस टाइम अपने चर्चाओं में, अभी कोर्ट के डिसीजन की वजह से भी चर्चाओं में थी, तो अरावली से संबंधित सारी बातें अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 130 करोड़ रुपए, ठीक है। ऊपर के अपन देख लिए थे 18 करोड़ ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुजस प्रश्नोत्तरी 19 की। राज्य में मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष होता है। अभी जब आदमी जंगलों में जाएगा तो संघर्ष होना होते हैं दोनों का। तो मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों के द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर है भाई साहब इसका 10 लाख रुपए। क्या आंसर है इसका? 10 लाख रुपए। पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा कर दिया गया है। कब? मानव वन्य जीव संघर्ष में। वन्य जीवों द्वारा अगर किसी की मृत्यु जाती है और कोई पूरी तरीके से विकलांग हो जाता है, उसके लिए फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका जंगली सुअर। जंगली सुअर मारने के लिए आपको याद हो तो किसान आंदोलन के समय राजस्थान में जो हुए थे, उसमें अलवर में जो मेव किसान आंदोलन था, नीम राणा वाला था, वहां पर भी जंगली सुअर को मारने की जो मांग थी, उसी के तहत वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो वही जंगली सुअर है, उसको मारने के लिए राजस्थान में लागू कर दिया। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? आंसर वैसे भी इसका पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड अपन जानते हैं कि जो अपने खेतों में काम देते हैं उसको पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो उसकी जांच के लिए कहाँ पर? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में, ठीक है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन, भूमि तो कृषि हो और उसको उपयोग किसके लिए? गैर कृषि के लिए, कृषि के अलावा किसी और चीज के यूज के लिए अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए निर्धारित जो समय अवधि है, इसको घटाकर कितना कर दिया गया? इसको घटाकर कर दिया अपने पास 45 डेज, 45 दिन इसको घटाकर कर दिया है कन्वर्जन टाइम को। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री, जो खेत की रजिस्ट्री करते हैं, फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? आंसर है इसका फर्स्ट स्थान पर है साहब। तो प्रथम स्थान पर है। तो वैसे ही अपने जो 11 परियोजनाओं में अपन फर्स्ट स्थान पर है। इसको भी मैंने याद किया था कि फर्स्ट है, एक से तो बनेगा 11 परियोजनाओं में प्रथम स्थान पर है। दो को उल्टा करके दे देंगे तो 2 परियोजना सेकंड रैंक पर कितनी परियोजनाओं में? 5 परियोजनाओं में। 3, तो 3 को अपन इस तरीके से याद रख दो, या तो या 3 3 9 कैसे भी याद रख दो। 9 परियोजनाओं में अपन थर्ड रैंक पर है, ये अपन याद किए। तो उन 11 परियोजनाओं में से एक परियोजना कौन सी है? फार्मर रजिस्ट्री, जिसके अंदर राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना, फर्स्ट रैंक वाले तो अपने आप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूची प्रश्नोत्तरी 20 की। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय शिवायचक जो ऐसी भूमि होती है तो सरकार की होती है उन्हें होती, लेकिन वो अभी किन्हीं कारण छोड़ रखी है, अगर यूज नहीं आ रही है तो, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में कब्जे भी बहुत होते हैं। शिवायचक भूमि को ओरण प्रयोजनार्थ, ओरण क्या होता है? ओरण होता है किसी मंदिर के चारों तरफ जो मंदिर को जो दान दी गई हो या मंदिर की हो और उसमें पेड़ पौधे लगाए गए हों, उस प्रकार की भूमि को ओरण भूमि कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इसका ज्यादा महत्व है इसका। तो इसके लिए अपने पास कितनी भूमि को आरक्षित किया गया है? 2842 हेक्टेयर को। जो सरकारी भूमि थी उसको ओरण के लिए रिजर्व करके रख दिया कि भाई ये मंदिरों के लिए रहेगी, धार्मिक कार्यों के लिए, और वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे।
किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अभियान का नाम क्या है? रास्ता खोलो अभियान। अभी हाल ही में एक नई शुरुआत हुई है जिसके अंदर कि अगर वहां पर अगर कोई सरकारी भूमि है तो 10 फीट का रास्ता सरकार अपनी भूमि से दे रही है, अगर किसी के पास पहुंचने का रास्ता नहीं है तो। उसी के तहत है रास्ता खोलो अभियान। ठीक है, सुगम मार्ग नहीं है, रास्ता खोलो अभियान है। किसान पथ नहीं है, याद रखना है, किसान पथ नहीं है, सुगम मार्ग नहीं है, ग्राम मार्ग नहीं है, क्या है? रास्ते खुलवा रहे हैं तो रास्ता खोलो अभियान है। ठीक है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है? तो तीसरे का आंसर अपने पास 422। तीसरे का आंसर क्या है? 422। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? तो किसका किया जाएगा? सीधी सी बात है इसमें कि जो छोटे मोटे किसानों के, बड़े जिसके पास पैसे हैं उसके तो करेंगे नहीं, तो लघु एवं सीमांत किसान कर सकते हैं, बीपीएल कर सकते हैं, अनुसूचित जाति के। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल छूट दी गई है वो दी गई है अपने पास एससी और एसटी को, जिनको ज्यादातर छूट दी जाती है एससी और एसटी को। तो एससी और एसटी को यहाँ पर भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, बाकी चेंज होती रहती हैं। 43,000 लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, 43,000 और 300 कुछ है, तो 43,000 लगभग अभी वर्तमान में सहकारी समितियां हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको 20 प्रश्न उत्तर अपनी खत्म होती है। एक बार इनको अपन दोबारा देख देते हैं, बीच में वीडियो बंद भी हो गई थी, अगर कोई सिर रह गई हो तो एक बार दोबारा देख देते हैं अपन। वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। जापानी जय और न से शुरू होने वाले, जय और न पे खत्म, जैसे शुरू होने वाले न पे खत्म होने वाले, दो तो ये है, जापानी, जर्मन, कोरियन, इन तो होगी। अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, तो अंग्रेजी फ्रेंच दो तो ही हो गए। इसके अलावा महाविद्यालयों में, प्रत्येक जिले से चयनित महाविद्यालयों में वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए चलाया जाएगा, महाविद्यालय में चलाया जाएगा, प्रत्येक जिले के चयन किए जाएंगे। प्रोग्राम का नाम क्या है? वाइब्रेंट प्रोग्राम। आगामी सत्र में कितने व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने, कितने विद्यालयों में? 500 में। व्यावसायिक शिक्षा कितनों में? 500 में। राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, इसका टारगेट क्या है? 31 मार्च 2029 तक की लागू रहेगी नीति। 15 लाख नए रोजगार इसमें सृजित करना है। कृषि संबंध के क्षेत्रों के लिए ये मैंने बता दिया, 119 याद रख लेंगे इसको, ज्यादा भी नहीं। तो सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत पहले 10 किसान होने चाहिए थे मिनिमम, अभी कर दिए हैं 7। कितनी ग्राम पंचायतों में क्या खुल जाएंगी? वर्मी कंपोस्ट इकाइयां ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति स्तर पर नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर। और कौन सी ग्राम पंचायतों जिनकी जनसंख्या 5,000 से ज्यादा हो? फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किस नई प्रणाली को राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली, बार बार इसको रिविजन करते हैं, घोषित मिशन राजगिफ्ट। मिशन राजगिफ्ट का उद्देश्य क्या है? मिशन राजगिफ्ट का उद्देश्य है कि विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। मिशन राजगिफ्ट का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है जो अलग तरीके के अपने कृषि उत्पाद, जिससे कि अपने पास नागौर की जो अपने पास असुगंधा है, नागौरी सुगंधा फेमस है, तो उस तरीके से। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1,000 करोड़ से बढ़ा कितना कर दिया है? 2,000 फंड। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो इसको अपन कितना कर दिया है? 2,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में जीएसबीए में कृषि का कितना योगदान है? 25.74%, ठीक है। हालांकि इसको करंट प्राइस पे अलग होता है, इसका स्थिर मूल्य पे अलग होता है, इसका दोनों को याद करना होता है, लेकिन अभी तो अपन इसको करंट वाला याद रख लेते हैं 25.74%, क्योंकि अभी इन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे तो फिर वीडियो बढ़ी जाएगी, अलग से अपन बात कर देंगे इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के बराबर। जो कृषि क्षेत्र है, पहली बात तो ये है कि जो टोटल जो जीएसबी है टोटल, उसके अंदर कृषि का कितना है? 25.74%। इस 25.74% को अगर अपन 100% मान ले टोटल कृषि का, उस टोटल कृषि में से आधा तो लगभग क्या है? पशुधन क्षेत्र का है 49.35%, और 42% के आसपास क्या है? फसल। मुख्यमंत्री मगधा पशु बीमा योजना में 100% सरकार दे रही है। नमो ड्रोन दीदी के अंदर 3% का, नमो ड्रोन दीदी के अंदर कितना है? 3% का अपने पास DD3 कौन सी दीदी? ड्रोन वाली दीदी 3, ठीक है। विकसित राजस्थान 2047 तक कितना का? 200 लाख लीटर प्रतिदिन को प्रसंस्करण करने का टारगेट है 2047 तक का। गिव अप अभियान में कितने निकल गए हैं? 55 लाख निकल गए, और फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? भीलवाड़ा है, ठीक है। विश्व खाद्य प्रोग्राम के तहत अनाज एटीएम कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर।
जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसको जरूर याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बताता हूँ। 10% की वृद्धि करके टोटल कितने कर दिए, 150 रुपये कर दिए हैं डीलरों के मानदेय में, ठीक है। रबी विपणन के राजस्थान कृषक समर्थन योजना में, ये अपन को इसको याद रखना है, बार बार अभी इस जिसमें अब भी डेली आ रहा है कि गेहूं की जो एमएसपी है उस पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए। तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये में दी जा रहा है, ये बात है। मेडिसिन की शुरुआत कब से की गई, 24 दिसंबर 24 से, 24 दिसंबर 24 से, उपभोक्ता न्याय के लिए, ठीक है। मेडिसिन का संबंध किससे है, उपभोक्ता न्याय से, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 4.5 करोड़ लगभग। राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिन में बिजली का 2027 तक टारगेट है, वर्तमान में 24 दिनों में दिन में बिजली दी जा रही है, इसको छोड़ सकते हैं। कुल सौर ऊर्जा क्षमता में तो 27, और 7 में से 1 कम करेंगे तो 6, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, तो सौर में तो 27 और अक्षय ऊर्जा में 16% का योगदान है पूरे देश में। बिजली की औसत में कितनी कमी की है, 22 पैसे की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट ए में तो फर्स्ट रैंक है, सी में वर्तमान में थर्ड रैंक है, वर्तमान क्या रखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अक्षय ऊर्जा परियोजना में भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना कर दिया है, डीएलसी दर का 2 गुना कर दिया गया है, अगर अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए सरकारी भूमि दी जाती है तो। जिसके पास छत नहीं है उसके लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग, ठीक है। बिजली की खरीद की लागत में कमी और निर्बाध के लिए एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली एआई मशीन लर्निंग पर आधारित है, ये भी याद रखना है आपको। पूछते एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली किस पर आधारित है, तो एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित है। भारतीय कुल अक्षय ऊर्जा का ये मैंने बताया दिया अभी 16%। बजेंद्र शर्मा ने 5 जून 2025 को, क्योंकि 5 जून को क्या होता है अपने पास पर्यावरण संरक्षण दिवस। हरियाणा और राजस्थान में कितने पिछले 2 वर्षों में 18 करोड़, 24 के अंदर तो 7 करोड़ और 25 के अंदर 11 करोड़। वन और पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका, राम के अंदर कितने अक्षर है, 2, तो प्रत्येक जिले के अंदर 2 वाटिका। अटल बिहारी वाजपेयी की कहाँ पर, शाहपुरा जयपुर के अंदर। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने जिलों में स्थापित किया जाएगा, निर्धारित प्रजाति का बीज वन। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड बनाने के लिए, नेचर गाइड काम करे अलवर संस्था, नेचर गाइड के लिए वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण की अलवर संस्था। बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों, अरावली के संरक्षण के लिए कितने पैसे दिए बजट 26-27 में, 130 करोड़ रुपए। मानव वन्यजीव संघर्ष वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे भाई साहब। फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगली सूअर मारने की जो अपने अलवर किसान आंदोलन है, अपने राजस्थान स्ट्रीम पढ़ते हैं, उसमें भी इसी के लिए मांग की गई थी, जंगली सूअर की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में किसकी जांच के लिए सुविधा विकसित की गई, पेस्टिसाइड की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए अगर कन्वर्ट कराना है, किसी बिजनेस के लिए, किसी कंपनी स्थापित करने के लिए कन्वर्ट कराना है भूमि को, तो कितने दिन के लिए, निर्धारित समय अवधि 45 दिन के अंदर कर दिए, 45 दिन में भी कर सकते हैं, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। भारत सरकार की पहली एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्म रजिस्ट्री में कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक है। पर्यावरण आश्रित स्रोतों के संरक्षण में कितने, 28-42, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रास्ता खोलो अभियान, किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए क्या नाम है, रास्ता खोलो अभियान, ठीक है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने तहसीलों को, 422 को, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 422 तहसीलों को किया गया है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा परियोजना, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों को खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क कर दिया है। अपन ने ऊपर बात की थी अभी कि कितने भूमि में कितने दिन का कर दिया, कन्वर्ट कराएं तो 45 दिन का, और उनके लिए कन्वर्जेशन फीस SC/ST के लिए 0। राज्य में देखो कितनी सहकारी समितियां, 43,000। तो इस तरीके से 11 से 20 वादी अपनी खत्म होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 21 से 30 साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।